आज जैसे अक्रूर जी का रथ जैसे ब्रज में आया और आकर के आज मत जाकर के नंद भवन के बाहर जब जाकर के रुका है अक्रूर जी का रथ, आज सारी की सारी गोपियां देख रही हैं, अरे पता नहीं नंद भवन में आज कौन आया है। आज मन में सब की सब विचार कर रही हैं, पता नहीं कौन आ गया कौन नहीं आया। लेकिन सबने देखा, किसी ने इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो इधर कन्हैया अब जब गैया चरा करके जब वापस आए, अब सब ग्वाल वालों को बता दिया था कल हम मथुरा जाएंगे, आप सब लोग चलना। तो सब के सब अब रात में जब बैठ करके जब भोजन कर रहे थे, रात्रि में सब अपनी अपनी मैया से अपनी अपनी घर में सब बताए रहे कि अरे देखो मैया, मैं तो कल मथुरा जाऊंगा। का मथुरा? हाँ, मथुरा का करण जाया तू? अरे कल कन्हैया जाएगो मथुरा, और वहाँ पे वाकई मामा है ना, वे मामा वन पे जाकर के मामा ने पूरो मेला लगाओ है, और मैं जाऊँगा जाकर के मेला देख के आऊँगा। का अच्छा, वो कंस मामा वो मेला लगाओ तो वहाँ को मेला देखने जाएगो? हाँ, आज सब गोपियन को मालूम चलो कि कन्हैया अब तो चले जाएगो। अब सब की सब बिचारी बैठ के सोच रही हैं, अरे क्या करूं। अब सब की सब रात्रि में घर से सब निकल के आई गोपियां, एक दूसरे के पूरे वृंदावन में ये खबर फैल गई कि कन्हैया छोड़ के वृंदावन चलो जाएगो। अब सब की सब गोपियां खड़ी हुई और एक जगह पे खड़े होके अब सब रोने लगी, अरे चलो अब तो कन्हैया को पास में चलो। अब सब की सब जाकर के नंद भवन के बाहर खड़ी हो गई और सब रोने लगी। जब सब रो रही थी, अब रोवे के बाद में सबने देखो, अरे भाव का, अरे सब रो रही हैं, कहू चुप ना हो रही। यशोदा मैया के कानन में आवाज गई, रात में सो रही थी कि अरे ऐसो लग रहा हो कोई जैसे रो रहा है। आज उठ के बाहर आई और बाहर आवे के बाद में देखो का दरवाजे खोल करके कि सारी गोपियां रो रही है। पूछा क्या होगो, काहे रो रही है? कहे गोपी का ब्रज में का तूफान आ गो या कुछ भूत दिख गो, का भव तुम लोगन को जो तुम रात्रि में रो रही हो? सबसे कहो तो सबने कहो, अरे मैया तू का बावरी हो गई, तो का कुछ मालूम ना? का क्या हुआ बताओ तो जरा मुझे। का अरे हुआ यू कुछ ना, भाव तो यो है कि अरे कल कन्हैया यू ब्रज को छोड़ के वृंदावन छोड़ के चलो जाएगो। का कन्हैया वृंदावन छोड़कर चला जाएगा? हाँ, कन्हैया कल वृंदावन छोड़ के चलो जाएगो। मैया ने कहा, अरे ऐसो कैसे हुए? का अरे तेरे घर में ये रथ से कौन आओ है? का अरे अक्रूर काका आए, का वो लेना आओ है तुम्हारे कन्हैया को। जैसे इतो आज सुनो, इतो सुनबे के बाद में आज भाव का आज यशोदा मैया तुरंत दौड़ करके आज कन्हैया के कच्चे में गई। तो कन्हैया के कच्चे में जाकर के देखती हैं कि अरे कन्हैया तो आज बैठ करके आंसुओं की धारा बाहर हो। जब आंसुओं की धारा जब कन्हैया की जब बह रही है, और आज मैया यशोदा ने पूछा कन्हैया से, अरे कन्हैया ये जो गोपियां कह रही हैं क्या ये सत्य कह रही हैं? आज कन्हैया मुख से कुछ बोले नहीं, आज तुरंत उठ करके यशोदा मैया के चरणों में लेट गए, लिपट गए, और रो रो करके जब आंसुओं से जब पैर जब गीले हो गए, यशोदा मैया समझ गई कि अब कन्हैया वृंदावन छोड़ करके जा रहा। आज मैया ने उठाया कन्हैया को, उठा करके आज देखा, आज हृदय से लगा लिया। अरे ये कन्हैया तू रो रहा है, मुझे मालूम चल गया तू अब जा रहा है। आज यशोदा मैया तुरंत बाहर आई और आकर के गोपियों से बोली, अरे गोपियों तुम तो सही कह रही थी, आज रो कहा जाओ जाकर के अब विश्राम करो, जाकर के अब जो होना है वो तो होकर के रहेगा। अब सारी की सारी गोपियां वहीं दरवाजे पर बैठकर रात्रि भर रोती रही। यशोदा मैया को भी नींद नहीं आई। आज वहीं पर बीच आंगन में गमले के पास में बैठ करके आज रोती रही। इधर कन्हैया अपने कच्चे में रो रहे हैं, इधर बीच आंगन में यशोदा मैया बैठी हैं, बाहर सारी की सारी गोपियां बैठी रो रही हैं। नंद बाबा अपने कच्छ में स्वयं रो रहे हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कैसे कहें
क्योंकि अगर कहेंगे, अगर यशोदा के सामने अगर पहुंच करके अगर जरा से भी रो दिया ना, तो यशोदा अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। आज इधर कन्हैया रोने में लगे हुए हैं, इधर यशोदा मैया रोने में लगी हुई, और आज ऐसा रुदन मानो पूरे ब्रज में जैसे कोई स्वयं कोई भूकंप आ गया हो, कोई अक्रूर नहीं, मानो स्वयं कोई क्रूर आ गया हो। उस क्रूर को देख करके सब लोग रोने में लगे हुए हैं। आज सब के सब दुखी हैं। गोपियां कहती ये रथ आया कैसे है जो हमसे हमारे कन्हैया को छीनने आया है। वैसे आज सब की सब रो रहे, सब गोपियां आपस में बात कर रही कि बताओ अब मेरे कन्हैया छोड़ करके चले जाएंगे। वो लीलाएं जो करते थे, जो जिनको देख करके ही मुझे चैन आता था, अगर एक दिन दर्शन ना हो में तो ऐसा लगता था कि आज का जीवन तो हमारे लिए जीवन का दिन जैसे मृत्यु के समान जैसे पल पल व्यतीत होता है, वैसा दिन मेरा व्यतीत होता है। और जब कन्हैया जब मुझे दिखेगा नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे बिना कन्हैया के। आज सब की सब गोपियां रो रही, जैसे तैसे रात्रि व्यतीत हुई, और जब रात्रि व्यतीत हुई प्रातः हुआ, प्रातः होकर के सब की सब स्नान इधर कन्हैया को करा रही, इधर यशोदा मैया ने स्नान कराया। सारी की सारी गोपियां बैठ करके कहाँ खाना भोजन पानी सब भूल गई। इधर गैया भी बेचारी रुदन करने में लगी है। सब जितनी भी गैया बछड़ा थी सबके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। इधर यशोदा मैया बेचारी रो रही, लेकिन आज कन्हैया को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद में आज सुंदर सा श्रृंगार करती जा रही और रोती जा रही। अरे पता नहीं फिर कन्हैया को मैं कभी निहार पाऊं, कभी ना निहार पाऊं, कभी सुंदर श्रृंगार कर पाऊं ना कर पाऊं। आज अपनी मन पसंद की आज पोशाक निकाली, आज वस्त्र निकाल के आज कन्हैया को पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद में आज कन्हैया को आज सुंदर सा श्रृंगार किया और मस्तक पे तिलक धारण किया, माला पहनाया। माला पहनाने के बाद में आज जब कन्हैया जब चलने लगे, ग्वाल बाल नंद बाबा आगे चले गए। सोच रहे हैं मैं कन्हैया को मैं यहाँ से जाने से पहले मैं मथुरा में जाऊंगा। आज सब के सब आज मथुरा पहुंच गए। जब सब मथुरा पहुंचे, इधर ये मथुरा के कोने पर जाकर खड़े हुए, लेकिन इधर कन्हैया अभी तक नंद भवन से ही नहीं निकल पाए। और जब नंद भवन से नहीं निकल पाए, सारी की सारी गोपियां इधर बैठ करके रो रही, इधर यशोदा मैया रो रही। मैया ने कहा कन्हैया तू आगे जा, मैं तुझको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि जब तेरा जन्म हुआ था फिर नामकरण हुआ था, उसमें गर्गाचार्य जी आए थे। और गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था, मैंने तेरे जीवन के बारे में पूछा था, तब कन्हैया ने कहा, तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कन्हैया तेरे बारे में कि तेरा जो लाला होवे एक दिन राजा बनेगा, और ऐसा वैसा राजा नहीं, विश्व का सम्राट राजा बनेगा। लेकिन उस समय तो इस वृंदावन को छोड़ देगा। गर्गाचार्य जी ने ये कहा था। तो देख छोरा तू जा, आज रथ पे बैठा ला, माखन की मिश्री की मटकी लेकर के आए। आज अक्रूर जी से कहा इसे भूख लगेगी, मैं अपने हाथों से खिलाती थी, अब तू खिला देना। अक्रूर से जैसे कहा, अक्रूर ने कहा ठीक है मैया। आज अक्रूर के ये शब्द सुन करके आज यशोदा मैया आज वहीं पर खड़ी हो रुदन कर रही है, रो रही है, लेकिन आंसुओं को पोंछते जा रही हैं, छिपाती जा रही हैं। लेकिन जैसे थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, तैसे यशोदा मैया धड़ाम से धरती पर गिरे, बेहोश हो गई। और जब बेहोश हुई, आज कन्हैया तुरंत रथ से कूद करके आया और आकर के यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके अपने लिपट के रोने लगा। अरे मैया क्या हुआ? अगर ऐसी बात है मैं नहीं जाऊंगा। आज जब पानी डाला होश आया, यशोदा मैया ने कहा कन्हैया तू रुक क्यों गया? तू तो जा यहाँ से, जैसे कहा तू यहाँ से जा, तू क्यों रुका हुआ है? और आज यशोदा मैया ने क्या कहा, अरे कन्हैया तू पता है मैंने तू राजा बनेगो ना, और जब राजा बन जावे तो कहीं पर दास और दासियन की अगर जरूरत होवे तो हमें याद कर लेना, मुझे रख लेना एक बार तू।
मैं हाथ जोड़ से तेरे मैं कह रही हूँ, मैं कहूँ से ना कहूँगी, मैं तेरी मैया और तेरे बाबा और तेरी मैया हूँ, कोई से ना कहूँगी। मैं दोनों को रख लियो, मैं बस दास दासी बन के तेरी कोई सेवा करती रहूँगी और तेरे दर्शन होवे, बस मेरो जीवन, बस यहाँ के अलावा मुझको और कुछ ना चाहिए। क्योंकि माता पिता को यही लगता है कि मेरे बालक मेरे आंखों के सामने रहे, मुझे खाने के लिए एक रोटी मिल रही हो, आधी रोटी मिले तो उससे भी मेरा गुजारा हो जाएगा। आज इस प्रकार से जब मैया से कहा, सारी की सारी मैया बेचारी देखती, जितनी भी ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी मैया सब देख रही, सब रो रही। आज कन्हैया को बैठा ला, गोपियाँ मिली, गोपियों की भी रो रही है बेचारी। आज कन्हैया ने, राधा जी जब मिली, राधा जी को बंसी दे दी, आज बंसी देकर चले गए। और जब से कन्हैया वृंदावन छोड़कर गए, उसके बाद में कभी बंसी नहीं बजाई। आज बंसी को वहीं पर छोड़ा और उसके बाद में मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के मथुरा के बाहर ही एक नदी थी, यमुना नदी। यमुना नदी के पास में वहीं पर रथ को रोका, अक्रूर जी स्नान किए, अक्रूर जी को दर्शन दिए।